नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। जैसे जैसे प्रकृति का पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे नगर निगम चुनाव में भी प्रत्याशियों का पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर प्रत्याशी चाहे कितना भी कड़क धूप हो, चाहे लू का प्रकोप हो, लेकिन वो अपने अपने चुनावी क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तो प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी साख दांव पे लगी हुई है, तो कहीं न कहीं पार्टी भी उनके पीछे डंडा किए हुई है। क्योंकि हम आपको बता दें कि यह चुनाव सिर्फ नगर निगम चुनाव नहीं है, बल्कि इसको 2024 की तैयारी के रूप में भी बड़ी पार्टियां देख रही हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए मीटिंग पे मीटिंग का दौर शुरू है। कहीं मुख्यमंत्री ले रहे हैं मीटिंग, तो कहीं राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष मीटिंग ले रहे हैं, ताकि हम अपने कैंडिडेट को वो मैदान में उतारे हैं तो जिता भी पाए। और नए नए गुरुमंत्र रोज दिए जा रहे हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि इन पार्टी के सिंबल पे लड़ने वाले कैंडिडेटों के ऊपर निर्दल प्रत्याशी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम आपको बता दें, ये वही निर्दल प्रत्याशी हैं जो कहीं न कहीं आज कई सालों से इस फील्ड में रह के लोगों की सेवा कर रहे हैं और अब उनको ये उम्मीद है कि उस सेवा का मेवा खाने का टाइम आ गया है। तो आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं वार्ड नंबर 56 के पार्षद प्रत्याशी सुचिता सिंह के पति रघुवीर सिंह जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके वार्ड में जनता का मूड क्या है, जनता के बीच वो किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं और जनता उनको किस तरह से देख रही है। आइए हम बात करते हैं रघुवीर सिंह जी से। रघुवीर सिंह जी हुए हैं और साथ ही साथ बड़ी पार्टियों के बीच में भी आपका उठना बैठना रहा है। ऐसे में सर, आपको क्या यहाँ पे आपके वार्ड में आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पांस भाई साहब हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है। हमारा मुख्य आधार हमारा काम है। जनता के बीच में रहकर उनके साथ हमने काम किया। उनको किसी भी समस्या आई उसको तत्काल उसका निवारण का हमने प्रयास किया और हमारे मेहनत करने से जनता को जो जनता त्रस्त थी 15 सालों से, उस जनता को एक उम्मीद की किरण नजर आई रघुवीर सिंह और सुचिता सिंह के नाम के साथ। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि रहे हैं पहले प्रधान के रूप में रहे हैं और उन लोगों ने क्षेत्र को इतना बदहाल कर रखा कि आप कॉलोनियों में चले जाइए, गांव में चले जाइए, आपको गलियां ऐसी मिलेंगी कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि शहर है। कोई व्यक्ति आता है यहाँ पर 20 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया की विश्वा की ज़मीन खरीदता है और उसके बाद वहाँ पर 25-50 लाख रुपए का मकान बनवाता है। लेकिन सड़क की हालत, गली की हालत ऐसी है कि मोटरसाइकिल चढ़ाने में और कभी कभी रैम से वो नीचे आ जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। सर, लेकिन बीजेपी हमेशा दावा करते रही है, क्योंकि पिछले 7 सालों से बीजेपी यहाँ है, इसके पहले सपा थी, ये दावा कर रहे हैं कि हमने विकास किया हुआ है, विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आज बनारस के चुनाव में, नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री जी को भी आना पड़ा, मंत्री लोग भी मीटिंग पे मीटिंग ले रहे हैं। आखिर सर, जब उन्होंने विकास किया तो ये मीटिंग लेने का मतलब क्या है? उनकी अपनी रणनीति है विकास के। अगर विकास तो हुआ है, निश्चित तौर पे देश में विकास हुआ है और सरकार जो काम कर रही है वो काम बहुत अच्छे कर रही है, लेकिन गलियों का काम सर, आपने कहा विकास हुआ है। इस रोड के बाद अगर हम गली में अंदर जाते हैं, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल जो है आपका, ग्रीन वैली, उसके बाद जो मकान बने हुए हैं वहाँ तो सर मुझे विकास नहीं दिखता। आपको दिखता है? नहीं, मेरी बात आप अधूरी रह गई थी। मैंने कहा विकास तो हुआ है, देश में विकास हो रहा है, लेकिन मोहल्ले का विकास और गाँव का विकास वो वहाँ का निचले स्तर का जनप्रतिनिधि जैसे प्रधान और पार्षद, ये उनकी जिम्मेदारी है। जिन जगहों का आपने अभी नाम लिया है उन जगहों पर आप पूछेंगे कि भाई साहब आपका मकान कब का बना है, तो कोई बताएगा 11 साल का है, कोई बताएगा 15 साल का है। इतने पुराने मकान, और वहाँ पर बल्ली पे तार गया हुआ है बिजली का, और वहाँ पर सड़क गली नहीं है, गली पे खड़ंजा तक नहीं है। आप रोड और सीसी की बात छोड़िए, नाली नहीं है, कूड़ा उठान की व्यवस्था नहीं है। और क्या प्रतिनिधि का काम है ये जनप्रतिनिधि जब फाइल लेकर विभाग में टहलेगा तब जाकर यह काम होगा। आज प्रत्याशी ये भी दावा कर रहे हैं जो
संगठन द्वारा घोषित प्रत्याशी हैं, ये दावा कर रहे हैं कि जो निर्दल होगा वो काम नहीं करा पाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कौन सा ऐसा गांव है जहां पे शौचालय मोदी जी द्वारा नहीं बना है सर, हर जगह बना है सर। कहां पर, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर जनधन योजना नहीं गई जी। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिलेंडर नहीं गया जी। सिलेंडर बहुत भारी संख्या में इन योजनाओं का लाभ जी। आयुष्मान भारत कार्ड का, सारी योजनाओं का लाभ हिंदू में, मुसलमान में, यादव में, ठाकुर में, हरिजन में, हर जातियों में, हर धर्मों में बिना किसी उपेक्षा के गया हुआ है। ये तो सिर्फ एक तरह से जनता को बरगलाने की बात हो गई सर कि जो निर्दल होगा वो काम नहीं कर पाएगा। क्या निर्दल के खाते में सर वो प्रतिनिधि का पैसा नहीं आता उनके खाते में? भाई साहब, सरकार का काम है योजना देना जी और फंड देना जी, उसको गली तक ले जाना जी, उसको घर तक ले जाना, ये जनप्रतिनिधि का काम है। उसके लिए अपना पेट्रोल, अपना डीजल फूकना पड़ता है, अपना समय लगाना पड़ता है, लिखने पढ़ने का ढंग होना चाहिए उसके पास, ट्वीट करने का ढंग होना चाहिए, मेल करने का ढंग होना चाहिए। उजड्डई करने वालों के बस का नहीं है ये काम कर पाना। इसलिए जरूरी है जनप्रतिनिधि ऐसा रहे कि जो चीज़ों को लेकर फाइल टहले और अपनी बात रखे, काम को करा ले। आज एक बार आप डायल करिए 112 नंबर, पुलिस आने में 12 मिनट नहीं लगता, लेकिन जनप्रतिनिधि का फोन तो उठे। जनप्रतिनिधि फोन ही नहीं उठाएगा, जनप्रतिनिधि देर से सो को उठेगा, उसके घर पे सुलभता नहीं रहेगी मिलने की, क्या काम होगा? जी, ये तो सही है सर। सर, आप अपने वार्ड में टहल रहे हैं, आपने हर गली करीब क्योंकि अभी तो आप चुनाव में अब खड़े हुए हैं, इसके पहले भी आप घूमते रहे हैं, कौन सा ऐसा काम है जो आप चाहेंगे कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले आप वही काम करवाएं? हाँ, उस बात पे मैं आ रहा हूँ। एक बात और मैं बता दूँ आपको कि बार बार एक बात आ रही है कि चुनाव भाजपा ने टिकट जिसको दिया, तो भाजपा ने अगर टिकट देने में कोई डिसीजन लिया है तो ये उनका अपना है। हमें कोई शिकायत भाजपा से नहीं है, हमें कोई शिकायत मोदी जी से नहीं है, हमें कोई शिकायत योगी जी से नहीं है। मेरा सिर्फ एक आधार है कि जनता हमारे कामों के द्वारा, हमारी कार्यशैली के द्वारा प्रभावित होकर और हमें मन बना चुकी है कि इस व्यक्ति को हम अपनी गली की जिम्मेदारी देंगे, इस व्यक्ति को हम अपने घर की जिम्मेदारी देंगे, इसी व्यक्ति के मेहनत से हमारे यहाँ योजनाएं जल्दी से आ सकती हैं। उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि मैंने लगभग वार्ड में 4200 वोट घर घर जाकर बनवाए हैं और उनसे मैं लगातार पिछले 6 महीना से कनेक्ट हूँ। उसी वजह से और उनके कई सारे बीच में काम आए, जैसे मैंने अभी पोल का नाम लिया, लगभग 200 से ज़्यादा खंभे हमारे प्रयास से और उसमें मेहनत करके जाके गड़वाना, उस पर तार लगवाना, फॉगिंग कराना, सीवर की कंप्लेन कराना, पानी की कंप्लेन कराना। आप बताइए, सीवर की कंप्लेन कराने में क्या मुझे लेबर खोजना है या किसी को भी? IGRS लगाइए या नगर निगम से बात करिए, उनको फॉलो करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में काम हो जाता है। तो इसमें कुछ घर का नहीं लगता है तो एक आपके काम करने की चाहत, अगर आपके काम करने की चाहत है तो वो काम होता है। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उसका नाम है BDA कॉलोनी फेज 1 लालपुर। इस कॉलोनी में 5000 की जनता रहती है। इसके शायद आप अध्यक्ष भी हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी हाँ, ये चुनाव होता है, लोकतांत्रिक तरीके से हमारी कॉलोनी में चुनाव होता है। लगभग 1500 से ज़्यादा घर हैं। आप जान सकते हैं कि 1500 घर में मतदाता की संख्या लगभग 5000 होगी। उस कॉलोनी का मैं अध्यक्ष हूँ। तो सर, जिस तरह से आपने BDA कॉलोनी को चमका के रखा है, क्या अपने वार्ड को भी उसी तरीके से चमकाएंगे आप जीतने के बाद? बिल्कुल, मेरा यही प्रयास है। और इसी कॉलोनी को देखकर मैं, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है जिसमें कोई फंड भी नहीं है कि मैं जाके कहूँ कि मैं चुना हुआ हूँ। ये कॉलोनी की एक व्यवस्था है। कॉलोनी वाले आपके मेहनत को देख के आपको चुन लिए। अब आप जो है वहाँ की व्यवस्था देखने के लिए आपको नगर निगम से कनेक्ट रहना पड़ेगा, वहाँ की व्यवस्था देखने के लिए आपको बिजली विभाग से, जल विभाग से और तमाम विभाग से कनेक्ट रहना पड़ता है। हम कनेक्ट रहे, लगातार मेहनत किया, हमने एक टीम अपनी रखी है। इन सब कामों के लिए मेरे अलावा हमारी एक बड़ी टीम है। मैं अगर शहर में नहीं हूँ, किसी शादी समारोह में भी गया हूँ तो किसी व्यक्ति का काम नहीं रुकने देता हूँ। तो सर, क्या जीतने के बाद वही टीम पूरे वार्ड में भी काम करेगी? वो टीम नहीं, उससे बड़ी टीम काम करेगी। अभी तो ये एक जगह की बात है। मैं 5000 की जनता में
4 लोगों की टीम रखा हूँ। जी। अभी हमारे पास 28,000 की जनता है। जी। उसके लिए एक हम बड़ी सिस्टमेटिक टीम रखेंगे, जी। क्योंकि जब तक आप टीम नहीं रखेंगे जी। आप नहीं कर सकते। आपको लोग बुलाएंगे, आप यहाँ पर आइए, वहाँ पर आइए, यहाँ पर ज़मीन पे काम कौन देखेगा? ज़मीन पे काम देखने के लिए आपकी एक संगठित और व्यवस्थित टीम चाहिए, तब ये काम हो पाता है। मेरे पास 5,000 मतदाता हमारी कॉलोनी के हैं, 4200 वोट हमने बढ़ाया। जनता के मन में दिल में मैं हूँ, और अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, मैं पर्चा नहीं भरता हूँ, मैं पर्चा वापस ले लेता हूँ, तो यह चुनाव विकल्प विहीन हो जाएगा। जी, तो क्या सर आपके ऊपर दबाव भी बना था पर्चा वापस लेने का? दबाव की बात तो है ही, दबाव तो लोग देने की कोशिश किएंगे। सच को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सच कभी दबता नहीं। उस पर धूल आप छिड़क सकते हैं, मिटा नहीं सकते। बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई, लेकिन उन अफवाहों से आगे बढ़कर मैं आया हूँ, मैं चुनाव में हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और जनता के सामने हमारा चेहरा है। मेरी अपील है कि आप प्रत्याशी चुनने से पहले एक बार उनका इतिहास, भूगोल, कार्यशैली, क्योंकि ज़्यादातर प्रत्याशी यहाँ पर प्रधान रहे हैं, उनके प्रधान ने तो किसी ने 15 साल प्रधानी किया है, किसी ने 10 साल किया है, किसी ने 20 साल किया है, ऐसा दावा है। आप भी सम्मानित पत्रकार हैं, क्षेत्र में जाते हैं, दशा दिशा आप देख रहे हैं, तो जनता पूरी तरीके से बेहाल है। रघुवीर सिंह, सुचिता सिंह के नाम से एक जनता को उम्मीद है। त्रिशूल हमारा चुनाव चिन्ह है, उस चिन्ह से महादेव के एक उम्मीद है। मैंने इस चुनाव को विकल्पहीन नहीं कहा। जब ईवीएम का बटन दबाने की बारी आएगी तो सारे नामों के साथ एक महादेव का त्रिशूल सुचिता सिंह के नाम का भी रहेगा, और जनता के ऊपर है। जनता इसका संज्ञान लेगी और जनता निर्णय करेगी। मुझे उस निर्णय का पूरा सम्मान है। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि पार्षद प्रत्याशी सुचिता सिंह के पति रघुवीर सिंह जी ने एक बड़े ही फतेह की बात बताई है कि आप ईवीएम का बटन दबाने से पहले एक बार ये जरूर देख लें कि कौन सा प्रत्याशी किस तरह का है, क्योंकि हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि हम 5 साल प्रधान रहे हैं तो हम 20 साल प्रधान रहे हैं। आप ही ये सोच लो कि अगर वो 5 साल रहे हों या 20 साल रहे हों, आप अपने एरिया में एक बार जरा सा घूम के देख लेना कि उन्होंने 5 साल में क्या काम किया और 20 साल में क्या काम किया। उसके बाद रघुवीर सिंह जी की बातों पर गौर करते हुए अपने मन से जो भी आपको बटन दबाना होगा आप दबा सकते हैं। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।